गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी टैग हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बताऊँगा वो सिर्फ टैग्स और उनके आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा, और फिर लास्ट में हम लोग एक कंक्लूसिव प्रोग्राम या एक कंक्लूसिव कोड देखेंगे जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन से टैग्स अवेलेबल हैं और उन टैग्स से क्या आउटपुट आता है। ऑलराइट, सो फॉर दिस यू कैन आल्सो रेफर योर बुक। आपके बुक में लेसन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 85 पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला टैग दिया हुआ है कमेंट टैग। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क पहले देते हैं और फिर जो भी आपको लिखना है वो आप लिखते हो। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे लिखने आपने लिखा कमेंट। अगर आपने यहाँ पे लिखा कमेंट तो हमारे आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कमेंट टैग हम लोग सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि वो लोग जिनको HTML कोड के बारे में नॉलेज नहीं है वो लोग ये समझ पाए कि ये टैग आपने क्यों इस्तेमाल किया है या ये टैग आपने क्यों लिखा है और इसका फंक्शन क्या है। या आप अपने लिए जो नोट्स लिखते हैं, जैसे अगर आप कोई वर्क कर रहे होते हो, आप अपने लिए साइड में कुछ नोट्स लिख लेते हो जो आप चाहते हो कि टीचर नहीं देखता, या फिर जो आप चाहते हो कि सिर्फ आपके अपने पर्सनल समझने के लिए आपने वो चीज़ लिखी है, तो वो आप कोड बनाते हो तो अपने कमेंट टैग में लिख सकते हैं, जिसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोड में ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट है बोल्ड, इटलिक और अंडरलाइन टैग। ये तीनों टैग क्यों यूज किए जाते हैं? ये तीनों ही टैग कंटेनर टैग हैं। ठीक है, तीनों की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अब यहाँ पे अगर आपने ए लिखा है तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो है वो ए बोल्ड में आएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट ए बोल्ड में आएगा। अगर यहाँ पे आपने बी लिखा है इटलिक के अंदर तो हमारा जो बी है वो थोड़ा सा टिल्ट होकर स्लाइटली राइटवर्ड इंक्लाइंड रहेगा। अगर आपने यू टैग यूज किया है तो हमारा आउटपुट जो भी लिखा होगा उसके नीचे एक अंडरलाइन बनकर आएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? ऑलराइट, नेक्स्ट है BR टैग। ये मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है, किस तरीके का टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इसका भी अगेन आउटपुट क्या होगा, जैसे अगर आपने इसको यूज़ किया है कुछ इस तरीके से, क्लियर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे बॉडी टैग, यहाँ पे आपने बॉडी टैग लिखना शुरू किया, यहाँ पे आपने लिखा हाय दिस इज, और फिर आपने यूज किया BR टैग, और आगे आपने लिखा कंप्यूटर। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज कर दिया। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा? इसका आउटपुट आएगा, अगर ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। पहले लिखा रहेगा हाय दिस इज, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगी, इसके आगे कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा नीचे में लाइन में कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने BR टैग क्यों यूज किया? BR टैग हम लोगों ने यूज किया लाइन को ब्रेक करके नीचे टेक्स्ट को लेकर आने के लिए। समझ में आया? ऑलराइट, नेक्स्ट टैग जो आपका है वो है पैराग्राफ टैग। ठीक है, नेक्स्ट टैग है आपका पैराग्राफ टैग। P टैग या पैराग्राफ टैग ये लोग यूज करते हैं जब हम लोग नया पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब P टैग के साथ हम लोग कुछ एट्रीब्यूट यूज करते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर पैराग्राफ टैग पे हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं, अलाइन करते हैं, अगर उसको
अगर हम लोग उसमें अलाइन लिखते हैं लेफ्ट, तो हमारा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा? लेफ्ट से। अगर इसी चीज़ को हम लोग कट करके यहाँ पे सेंटर कर देते हैं तो हमारा पैराग्राफ कहाँ से शुरू होगा? सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट से। जैसा कि आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू एग्जाम्पल नंबर 4 wherein we have used the P tag along with all the 4 alignments, that is left, right, center and justify. Alright, और उसका नीचे आउटपुट भी दिया है, that is on पेज नंबर 89. नेक्स्ट इज योर हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कैसे यूज करते हैं? हेडिंग टैग यूज करते हैं H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये 6 हेडिंग साइजेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ये भी एक तरीके का क्या है? कंटेनर टैग है। दैट मीन्स इसकी क्लोजिंग भी होती है और एक ओपनिंग भी होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग H1 यूज कर रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट साइज है वो बिगेस्ट होगा। ठीक है, H1 में हमारा टेक्स्ट साइज, हेडिंग साइज बिगेस्ट होगा और H6 में वो होगा स्मॉलेस्ट। H6 में वो होगा स्मॉलेस्ट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है यहाँ तक। ठीक है, एंड देन व्हाट वी डू इज व्हाट last tag that we have in here is on page number 91 is the font tag. अगर हमें अपने फॉन्ट के साइज, स्टाइल या कलर को चेंज करना होता है तो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर हमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो उसकी जगह स्टाइल के लिए हम क्या लिखते हैं? फॉन्ट फेस। और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको फॉन्ट स्टाइल ये यूज करना है, वो फॉन्ट फेस के आगे आपको लिख देना होता है। कलर अगर आपको रेड चाहिए तो आप रेड लिख दीजिए। साइज अगर क्वेश्चन में दिया है 10 देना है तो आप 10 लिख दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहले से प्री डिफाइंड वैल्यूज दी रहेंगी कि आपको किस तरीके का फॉन्ट यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए आप पेज नंबर 91 में एग्जाम्पल नंबर 6 को आप रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, बेस्ड ऑन दीज एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 92 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और पेज नंबर 93 पे कुछ एक्सरसाइज दी हैं लेट्स प्रैक्टिस करके, जो आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है। अगर आपको इस चैप्टर में इन टैग्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, एंड आपके सारे क्वेरीज को मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। विल कंटिन्यू विद फर्दर टैग्स इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस। ऑलराइट, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।